हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानेंगे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप सबों तक पहुंच सके और इसे देखकर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो पास कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आपको ये सभी की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप इससे देख आप सीख सकते हो। तो बिना देर किए हुए चलते हैं टॉपिक पे फ्रेंड। मेरा पहला क्वेश्चन है, तुलुल परियोजना किस नदी पे है? तुलुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है? गुजरात की। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन, तीसरा नंबर पे क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्ती बंगाल में 22 मार्च 1993 को किसने लागू किया? लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस ने बंदोबस्ती की 22 मार्च को जो हुआ था बंदोबस्ती की, ये जो है लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है। उसके बाद चौथा, हड़प नीति को किसने अपनाया था? हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जी ने हड़प नीति को लाया था। फिर उसके बाद है, बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासक की व्यवस्था लाई थी। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन, महाद्वीपों का निर्माण किससे होता है? महाद्वीपों का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से। ग्रेनाइट चट्टानों से महाद्वीपों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 22वीं में। फिर उसके बाद 8वां है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। फिर उसके बाद है, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रदर्शन कब किया था? 1919 ईस्वी। गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रदर्शन किया था 1919 ईस्वी को। फिर उसके बाद 10वां है, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था यही क्वेश्चन, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम है? तो इसका है बुकाफेला। बुकाफेला जो है सिकंदर के घोड़े का नाम है। फिर उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। फिर उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, जैसे कि आप देखते होंगे बल्ब में जो है जिससे जो चमकता है वही फिलामेंट का फिलामेंट है, और वो बना होता है किसका? टंगस्टन का। ये जो है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम, आप जो है जैसे कि ये बिहार का जैसे हुआ, तो इस क्षेत्र को क्या कहते थे? लिज्जासंध। लिज्जासंध जो है उत्तरी बिहार का नाम है। ठीक है। उसके बाद फिर 14 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। फिर उसके बाद, सूर्य ग्रहण होता है जब डैश पृथ्वी और सूर्य के मध्य आती है। चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन 16 नंबर, आर्यभट्ट किन के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट किन के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर 17 नंबर क्वेश्चन, हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। फिर उसके बाद 18 नंबर है, सोडियम के आविष्कारक कौन है? सोडियम के आविष्कारक मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है सोडियम के आविष्कारक हैं। फिर उसके बाद 19 नंबर, खुले फ्यूज का प्रतिरोधक डैश में होता है? अनंत में। खुले फ्यूज का प्रतिरोधक क्या होता है, किस में होता है? अनंत में। फिर उसके बाद, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कर्नाटक में होती है। ठीक है। उसके बाद फिर है 21 नंबर, दक्षिण अमेरिका का दीवार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को। दक्षिण अमेरिका की तो दीवार किसको कहा जाता है? वेनेजुएला। वेनेजुएला एक देश हुआ, इसका यही जो है इसी को दक्षिण अमेरिका का दीवार कहा जाता है। फिर उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी घाट की ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। ठीक है। फिर उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, डैश हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं? सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है पूछा गया था, बिहार दरोगा में शायद आया था। ठीक है, दरोगा में आया था सदाबहार वन। ठीक है। उसके बाद फिर 2024, श्री साइलमपुर योजना किस नदी पर बना हुआ है? ये कृष्णा नदी पे। श्री साइलमपुर योजना किस नदी पर बना है? श्री कृष्णा नदी पे। फिर उसके बाद 25 नंबर, कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी सी पानी में घुलनशील होता है। ए और डी ई के, ये जो है वसा में घुलनशील होता है। अगर आपको विटामिन की सभी जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप उसे देख के आप सभी जानकारी सीख सकते हो। तो
उसके बाद चलते हैं 26 पे। शरीर में डैश का निर्माण यकृत में होता है। शरीर में पित्त का निर्माण, पित्त जो है यकृत बनाता है, ठीक है, यकृत से ही पित्त बनता है, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर, बाल का एक, सॉरी यहाँ बल होगा, ठीक है, बल का मिस्टेक हो गया थोड़ा लिखने में, बल का SI मात्रक, SI मात्रक, ठीक है, SI मात्रक क्या है, तो इसका जो है न्यूटन, बल का SI मात्रक न्यूटन है। फिर उसके बाद 28, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, शीशा होगा, शीशा, शीशा का सिक्का किसने चलाया था, ये जो है सातवाहन शासक ने शीशा का सिक्का चलवाया था। फिर उसके बाद रुपया, जैसे कि आपको बता दें रुपया किसने चलाया था, आपको पता होगा, इसका जो है ये शेरशाह सूरी ने चलाया था रुपया को, ठीक है। उसके बाद फिर है 30 नंबर क्वेश्चन, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को, क्योंकि सबसे पूर्वी क्षेत्र में रहता है जापान है, सबसे पहले इसी पे जो है ना सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग का होना डैश के कारण है, तो ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण, लाल यानी रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 32 नंबर, क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है, ये जो है क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई, जैसे कि आप क्रिकेट यानी बल्ला देखते होंगे, ये हुआ, और इसकी जो है चौड़ाई है ये जो है 4.5 इंच होता है, ठीक है। फिर उसका 33 नंबर क्वेश्चन, धनपत राय किस महापुरुष का नाम था, धनपत राय प्रेमचंद्र का नाम था, ठीक है। फिर उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था, और जो है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी को, 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद 35 नंबर, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और आप जानते होंगे चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद फिर 36 नंबर क्वेश्चन, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइक्रोकोन्डिया जो है पौधा का पावर हाउस कहा जाता है। फिर उसके बाद 37 नंबर, दशमलव पद्धति का आविष्कारक कौन है, दशमलव पद्धति का आविष्कारक आर्यभट्ट, और शून्य का, तो ये भी जो है आर्यभट्ट ही है, ठीक है, आर्यभट्ट ही शून्य का भी है। फिर उसके बाद 38 नंबर, आर्यभट्ट बिहार के कौन से शहर से के निवासी थे, आर्यभट्ट जो है अपने पटना शहर जो है उसी से निवासी थे, उन्हीं के। फिर उसके बाद है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है, गोबर गैस में मेथेन गैस, और आप धान के खेतों से भी मेथेन गैस ही निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद है उड़ने वाला गुब्बारा में कौन सा गैस होता है, उड़ने वाला गुब्बारा में हीलियम, और आपको बता दें हीलियम जो है गैस ये सबसे हल्का होती है, ठीक है, हीलियम गैस सबसे हल्का होती है, हीलियम गैस। फिर उसके बाद है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, विश्व की सबसे पहली जो कि अंतरिक्ष में गई थी, तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा विश्व की सबसे पहली, यानी कि इससे पहले कोई नहीं गया था महिला, वो अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा, ठीक है। और उसके बाद फिर है भारत में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, कौन सी नदी है, ये जो है आपको बताते हैं नर्मदा नदी, ये जो नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और सभी नदी जो है ज़्यादातर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज कौन सा है, विक्रांत, ये जो विक्रांत भारत का सबसे बड़ा और पुराना, बहुत पुराना है विक्रांत है, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर, भारत में सबसे पहले रेडियो प्रशासन कब पारित हुआ था, रेडियो का यानी कि जो है स्टेशन कब लगा था, 1927 ईस्वी को, ठीक है। फिर उसके बाद भारत में सबसे पहले और पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में, ठीक है। फिर उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का डैश से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है, निमोनिया से फेफड़ा यानी कि खराब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, ये जो है तीन कठिया प्रणाली से, तीन कठिया पद्धति है
तीन कठिया पद्धति से, यानी कि चंपारण सत्याग्रह का से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 डैश से संबंधित है। ये जो है हत्या से, 302 जो है आप देखते होंगे जज लोग जो है 302 धारा लगाता है, वो जो है हत्या के तहत। ठीक है, हत्या के तहत 302 धारा लगता है। फिर उसके बाद है भारत 49 का भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति था, यानी कि पाकिस्तान का कौन सा व्यक्ति था जो भारत रत्न प्राप्त किया था प्रथम, वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो भारत का प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता था। ठीक है, फिर उसके बाद है 50वां क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। फिर उसके बाद है कमेंट, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। जैसे कि दिया है भारत की राजधानी, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो अजमेरपुर, तेलंगाना, थिम्पू, ढाका। आप इसका सही आंसर चुन के आप जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए तो ठीक, नहीं किए तो प्लीज़ कर लें, जिससे मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा आप सब तक पहुंच सके और आप भी इसे जान के सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद।